तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, फॉर थीटा 0 to π/2 द सॉल्यूशन ऑफ, ओके, एक खतरनाक सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। m का वैल्यू 1 to 6 कॉसेक ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई π/4 कॉसेक ऑफ थीटा प्लस m π/4 and the value of this is 4√2. then we have to find what is the possible value of थीटा। अब सबसे पहली बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है इसको मैं बहुत ही अच्छा ग्रेड करता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको इज्जत देनी चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन में बहुत ही लर्निंग है, बहुत तरह की बातें हैं जो आप सीखेंगे। तो पहली बात ये है कि कॉसेक वगैरह में अपने को समझ में नहीं आता, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी नहीं है कॉसेक में। तो क्या किया, इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन में लिखने का ट्राई करेंगे। सेकेंड इन्फॉर्मेशन कि आप इस एंगल को देखो और आप इस एंगल को देखो। अगर मैं इसको थोड़े टाइम के लिए ए बोलूँगा और इसको बी बोलूँगा, ठीक है, तो आप क्या करो, बी माइनस ए का वैल्यू काउंट करो, बी माइनस ए का वैल्यू काउंट करो। सो थीटा से थीटा चला जाएगा और ये क्या लिखा हुआ है, m π/4, और ये क्या लिखा हुआ है, m - 1 मल्टीप्लाइड बाई π/4। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ व्हाट, π/4। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था, अगर आपको ये नहीं दिखा तो प्रॉब्लम होगा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 अपॉन करके, tn लिखने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि nth टर्म क्या आएगा इस एक्सप्रेशन का। तो क्या लिखा है इसको, कॉसेक को क्या लिखा, 1 अपॉन साइन करके, तो साइन ऑफ, इस एंगल को मैंने बोला है ए, ओके, और इसको बोला है मैंने बी, तो साइन ए साइन बी, न्यूमरेटर में 1 आएगा। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि b माइनस ए का वैल्यू क्या है, π/4। तो थोड़े टाइम के लिए सोचो कि अगर b माइनस ए को मैं ऐसा लिखूँ, b माइनस ए, और ये आ जाएगा आपका साइन π/4, तो इसका वैल्यू क्या था, 1/√2। ये बहुत ही शानदार स्टेप था। तो 1 को मैं क्या लिखूँगा, इस 1 को मैं क्या लिखूँगा, इस 1 को मैं लिखूँगा √2 साइन b माइनस ए। रीज़न भाई, b माइनस ए क्या है मेरा, b माइनस ए इज़ π/4, तो इसका वैल्यू π/4 आएगा, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो जाएगा। और इसको क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ किया। सो दिस इज साइन b कॉस a माइनस कॉस बी साइन ए। यहाँ तक सही है। और डिवीज़न होने का मीनिंग क्या है कि दोनों में सेपरेटली डिवीज़न होगा, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी। जैसे ही आप यहाँ तक पहुँच गए तो देखो कुछ कैंसिल भी हो रहा है। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद जो अपने पास आ रहा है वैल्यू tn अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, साइन ए साइन बी है। तो यहाँ देखो साइन बी गया, साइन ए गया, तो ये आपके पास आ जाएगा √2 कॉस बाई साइन, तो दिस इज कॉट ए माइनस कॉट बी। बेसिकली आपका जो ए था, ए क्या था, कॉट ऑफ ए का वैल्यू रखो, ए मैंने इसको बोला था थीटा प्लस m - 1 मल्टीप्लाइड बाई π/4 और माइनस कॉट बी क्या है मेरे पास, बी है आपके पास थीटा m π/4। सही, इतना लिखने के बाद ओके, अब अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा, कैरी मिनाटी के स्टाइल में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो कैरी मिनाटी को याद करो और सोचो कि क्या होगा। कैरी तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो मुन्ना है, बच्चा है अपना, ठीक है। तो देखो इधर,
ये आ गया। यहाँ से क्या किया, T1 कैलकुलेट किया। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक थॉट ये भी आना चाहिए कि इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा जो सीरीज आएगा उसमें कैंसिलेशन होंगे, ऑल्टरनेट कैंसिलेशन, बहुत सारे टर्म का क्या होगा, ऑल्टरनेट कैंसिल हो जाएगा। तो T1 कैलकुलेट करते हैं। m के प्लेस पे क्या रखा, 1 रखा, तो m के प्लेस पे 1 रखो तो ये क्या जाएगा, √2 को रहने दो एज इट इज़, और ये क्या जाएगा कॉट थीटा, m के प्लेस पे 1 रखा, ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा कॉट थीटा प्लस π/4। T2 कैलकुलेट, तो T2 क्या आ जाएगा आपके पास, √2, दिस इज कॉट, m के प्लेस पे रखो क्या 2, सो 2 - 1, तो दिस इज थीटा प्लस π/4, माइनस में क्या आ जाएगा कॉट थीटा प्लस m के प्लेस पे रखो 2, तो 2 डिवाइड 2 और ये 4, तो क्या आ जाएगा π/2। और आपको मैं ये दिखाना चाह रहा था कि देखो ये जो टर्म आया ये क्या है, इससे कैंसिल हो रहा है, ऑल्टरनेट कैंसिल होता चला जाएगा। तो अपने पास जो लास्ट जो टर्म आएगा T6, क्योंकि इनका वैल्यू 6 तक है, तो √2, यहाँ पे जो टर्म आएगा वो इस वाले टर्म के साथ कैंसिल होगा। सो अपने को उसको कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। m का वैल्यू 6 रख दो यहाँ पे, तो ये ऑल्टरनेट T5 वाले में जो आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा। m का वैल्यू मैं 6 रखता हूँ, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, दिस इज कॉट थीटा प्लस 6 रखो यहाँ पे, तो दिस इज 3π/2। तो कॉट 3π/2 ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कॉट 3π/2 माइनस ऑफ tan थीटा। तो यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास, और अपने को क्या करना है, SN क्या है मेरा, T1 प्लस T2 अप टू T6। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ऑल्टरनेट कटना स्टार्ट होगा, तो ये सारे टर्म कट जाएंगे, मेरे पास बचेगा क्या, फर्स्ट √2 कॉट थीटा और प्लस में क्या आ जाएगा tan थीटा। और इसका वैल्यू उन्होंने बोला है कि इसका वैल्यू क्या है, 4√2 है, सही है। अब इसका वैल्यू 4√2 है, √2 से √2 गया, ओके। तो मेरे पास क्या है कि कॉट थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद आ रहा है तो उससे भी जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि कॉट को क्या लिखा 1/10 करके लिखा, तो 1/10 करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 4 tan थीटा। कॉट को लिखा 1/10 करके एलसीएम ले लिया, tan स्क्वायर प्लस 1, इसको उधर भेज दिया, सो दिस इज tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है प्लेन, तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज -b, सो दिस इज +4 √b स्क्वायर। b स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, 16 माइनस 4 ऐसे, तो √12 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 4 प्लस माइनस 12 को क्या लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस √3। तो tan थीटा का वैल्यू 2 प्लस √3 कब होगा, tan थीटा का वैल्यू 2 प्लस √3 होगा π/12 के लिए, और tan थीटा का वैल्यू 2 माइनस √3 कब होगा, दिस इज 5π/12 भैया, 5π/12। ओके, तो आपके आंसर आ गया कैलकाटा एंड